बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। बात करेंगे कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ की। ड्रामा हो, फिल्म हो, स्टेज हो, पाकिस्तान हो, मुल्क से कहीं बाहर हो, पाकिस्तान का फ्लैग लेकर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले ये अदाकार, हिदायतकार, फ़नकार, कुछ भी कह दें, हंसाने वाले, रुलाने वाले, बहुत मतलब इनकी अगर जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और वो किसी तारीफ़ के मोहताज भी नहीं है। 2 साल कबल इनका इंतकाल हुआ था। इनका इंतकाल अमेरिका ले जाते हुए जर्मनी में हुआ था 4 अक्टूबर सन 2021 को। और इनकी जो दूसरी बीवी ज़रीन उमर हैं, ये उस वक्त उनके साथ थी, आपको सारा याद होगा। और उस वक्त ये कहा गया था कि उन्हें अमराज़ क़ल्ब, दिल का मसला है, गुर्दों का है और शुगर, ज़ियाबितिस की बीमारी है, उसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया है। और ज़ाहिर है ये सारा मामला 2 साल गुजर गए इस मामले को। लेकिन 2 साल के बाद उनकी जो वाइफ हैं ज़रीन उमर, उन्होंने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू का अहवाल आपके सामने रखूँगा। और उसमें उन्होंने उमर शरीफ की, ना सिर्फ उमर शरीफ की मौत को, बल्कि उनकी जो बेटी थी उमर शरीफ की, उसकी मौत को भी जो है ये कहा है कि ये तबई मौत नहीं थी, बल्कि बाकायदा तौर पर लापरवाही की वजह से, प्लान करके, मनसूबाबंदी के तहत, ज़िद की वजह से, पैसे की लालच में जो है वो उनका जो है कत्ल हुआ है। समझ लो उनकी मौत नहीं थी, तभी मौत नहीं थी, बल्कि कत्ल था। और ये किसी और ने नहीं किया, बल्कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है उमर शरीफ के बेटे के ऊपर कि जी उसने ये सारा कुछ किया। कैसे हुआ, क्या मामला है, ज़रीन उमर क्या कहती हैं, क्या इल्ज़ामात लगा रही हैं उमर शरीफ के बेटे के ऊपर, जो अब अमेरिका मुंतकिल हो गए हैं, वो यहाँ नहीं है पाकिस्तान में। ये सारा मामला आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे कि मामला उस वक्त क्या पेश आया था और ज़रीन उमर इस हवाले से क्या कहती हैं। वो इंकशाफ करती हैं कि जी उमर शरीफ की बीमारी, बल्कि उनकी अकलौती साहिबजादी हीरा उमर की मौत उनकी गैर कानूनी गुर्दों की पेवंदकारी से हुई थी। वो ये बताती हैं कि जी उमर शरीफ की अकलौती साहिबजादी की गैर कानूनी पेवंदकारी उमर शरीफ के बेटे जवाद उमर ने करवाई थी। बताती हैं कि उमर शरीफ ने उस वक्त के वफाकी वज़रा और पंजाब हुकूमत के वज़रा समेत आला ओहदेदारों से जो है मदद तलब की थी। जबकि बेटे जवाद उमर का गुर्दा जो है वो ट्रांसप्लांट के लिए अपनी बहन के गुर्दे के साथ मैच कर गया था। बट जो जवाद है उसने अपनी बहन को गुर्दा नहीं दिया था। किया क्या उसने? अब ज़रीन ये कहती हैं कि जिस वक्त हीरा उमर डायलिसिस पर थी, तब उमर शरीफ जो है उनको अमेरिका में मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात के लिए जाना पड़ गया। मैं भी उनके साथ गई और वो बेटी के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा करवा कर अमेरिका चले गए। पीछे से जो बेटा जवाद उमर था, उसने स्मगलर डॉक्टर फ़ारूक से मिलकर गैर कानूनी पेवंदकारी के इंतज़ामात किए। कहाँ की गई? उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जवाद उमर ने स्मगलर डॉक्टर को 30 से 35 लाख रुपए दिए और उसके बाद जो है बकिया रकम खुद रखी उस 1 करोड़ रुपए में से, और बहन को ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टरों के कहने पर लाहौर से आज़ाद कश्मीर मुंतकिल किया। वो कहते हैं जहाँ एक कमरे में हीरा तरीन का ऑपरेशन करके उन्हें फ़ौरी तौर पर वहाँ से निकाल दिया गया, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये इल्ज़ाम लगा रही हैं। वैसे भी यही होता है कि ये जो गैर कानूनी ट्रांसप्लांट वाले होते हैं, कोई हॉस्पिटल वगैरह नहीं होता है, एक कमरा होता है, यहाँ पे सारा कुछ कर फ़ौरी तौर पे वहाँ से फ़ारिग किया जाता है ताकि कोई छापा वगैरह ना पड़ जाए, पकड़े ना जाएँ, इस तरह के मामला होते हैं। उसने इल्ज़ाम आयद किया ज़रीन उमर ने कि जवाद उमर ने जो है ये सारा कुछ करवाया। और उसके बाद कहा कि जी इस प्रोग्राम में उनके साथ ब्यूरो चीफ थे उस टीवी चैनल के, उन्होंने भी यही बताया कि बिल्कुल वापस आने के बाद जो है तबीयत ख़राब हो गई थी हीरा की, और जवाद उमर उसे निजी अस्पताल ले गए थे, जहां इंतज़ामिया ने FIA को बता दिया था। बीच में फिर लोग पड़े और उन्होंने फिर बीच बचाव करके जो है ये सारी कार्रवाई मुअत्तल करवाई थी। ये उसने ब्यूरो चीफ ने भी बाकायदा कन्फर्म किया और मरीज़ का फिर इलाज हुआ। लेकिन बदकिस्मती से जो हीरा उमर है उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और वो रात तक इंतकाल कर गई। बेटी की जो वफ़ात हुई थी वो इस तरह एक गैर कानूनी उसके मुताबिक जो है ये सारा कुछ करके ट्रांसप्लांट हुआ और उसके बाद उसकी इंतकाल। अब आते हैं उमर शरीफ की मौत के हवाले से वो क्या कहती हैं। वो कहती हैं कि जी उमर शरीफ अमेरिका में थे, तब उन्हें हीरा के इंतकाल की खबर दी गई और फ़ौरी तौर पर हम लोग वापस आ गए। वो कहते हैं कि जी बेटे जवाद उमर ने वालिद के साथ एक और धोखा भी किया और गलत बयानी करवा के हीरा का निकाह उसके बॉयफ्रेंड मसीही लड़के से करा दिया और अदाकार को झूठ बोला कि लड़के ने ही हीरा के लिए गुर्दा अतिया किया है और उन्होंने निकाह की शर्त पर गुर्दा दिया। मतलब बेटी का पहले गुर्दा गलत ट्रांसप्लांट करवाया और फिर ये बताया कि इस लड़के ने दिया। एक लड़का क्रिश्चियन था, उसका लड़की के साथ निकाह भी करवाया। ये बाप को उसने धोखा दिया।
ज़रीन ये बताती हैं कि बेटे ने वालिद के साथ झूठ पर झूठ बोले और बहन को अपना गुर्दा अतिया करने के बजाय उसका गैर कानूनी ट्रांसप्लांट करवा के उन्हें मौत के मुंह में झोंका। अच्छा, अब इसके बाद जी खैर ये ब्यूरो चीफ कह रहे हैं कि जी ट्रांसप्लांट के बाद जो है जो उमर शरीफ के बेटे ने डॉक्टर से मज़ीद पैसे भी वापस ले लिए और इनकार कर दिया उसे पहचानने से भी। ज़रीन उमर कहती हैं कि बेटी की मौत के बाद उमर शरीफ बीमार रहने लगे। उन्हें शदीद किस्म का हार्ट अटैक हुआ था, जिसके बाद उन्हें जब इलाज के लिए अस्पताल ले जाएगा तो उन्हें बैरून मुल्क ले जाने का मशवरा दिया। ज़रीन बताती हैं कि जी कराची के निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने वाज़े किया था कि उन्हें जो मसला लाहक है उसका ऑपरेशन पाकिस्तान में नहीं हो सकता, इसके लिए यहाँ मालिज मौजूद नहीं है और ना ही ऐसे आलात हैं कि इनका यहाँ ऑपरेशन किया जा सके। ज़रीन कहती हैं कि डॉक्टरों ने जर्मनी, सऊदी अरेबिया और अमेरिका में किसी एक मुल्क ले जाने का मशवरा दे दिया। उसके बाद मीडिया पर ख़बरें आईं तो भारत के डॉक्टरों ने कहा कि जी आप इधर आ जाएं, हम आपको इलाज कर देते हैं, और दावत दे दी। तो उमर शरीफ को अगर वहाँ ले जाया जाता, उसकी बीवी कहती हैं ज़रीन, तो शायद वो बच जाते क्योंकि भारत बहुत करीब था। ज़रीन उमर ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि बेटे की गफलत और नखरों की वजह से उमर शरीफ को बैरून मुल्क ले जाने में ताख़ीर हुई। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया। उस वक्त उन्होंने ये बातें नहीं की थी, लेकिन अब वो कह रही हैं 2 साल बाद, और वो बीवी हैं, ज़ाहिर बात है। जवाद उमर ने ज़िद करके कहा कि वालिद को कहीं और नहीं ले जाना बल्कि इसे अमेरिका ले जाना है। तो जो अमेरिका ले जाने वाला फ़ैसला था अकॉर्डिंग टू ज़रीन उमर, वो उनके बेटे जवाद उमर का था, जिसकी वजह से तमाम इंतज़ामात में ताख़ीर और फिर मुश्किल हुई। ज़ाहिर है ये सारा एक प्रोसेस था, हम लोग उस वक्त फॉलो कर रहे थे, रिपोर्ट भी हो रहा था टीवी के ऊपर। आप लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरह एम्बेसी से वीज़े लगे, इधर उधर एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त, ले जाने का मामला, रास्ते में मतलब मिनट टू मिनट जो है लोग जो है उसको रिपोर्ट कर रहे थे कि क्या मामला चल रहा है। वसीम बादामी का आपने देखा, मुझे याद आ गया, वो क्योंकि राब्ते में थे ज़रीन के साथ, तो वो भी मुसलसल जो है अपने सोशल मीडिया जितने भी उनके अकाउंट्स हैं उससे बता रहे थे कि अब कहाँ पहुँचे हैं, क्या हो रहा है, क्या कुछ, तो लोग अपडेट कर रहे थे क्योंकि कंसर्न था सब लोगों का। उमर शरीफ साहब जो है पाकिस्तान का एक असासा थे, एक नाम थे। बहरहाल जी ज़रीन ये कहती हैं कि जर्मनी पहुँचने से कबल ही उमर शरीफ बेहोश हो चुके थे और डॉक्टरों ने उन्हें अमेरिका मुंतकिल करने से इनकार करते हुए जर्मनी में ही रखा, जहाँ वो ज़िंदगी की बाजी हार गए थे। हम सब लोगों को पता है। ज़रीन उमर ने उमर शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क मुंतकिल किए जाने के मामले पर होने वाली ताख़ीर और मुश्किलात का ज़िम्मेदार भी जवाद उमर को ही ठहराया, और उन्होंने मुतालबा किया कि उनकी जानिब से खड़ी गई मुश्किलात की तहकीकात के लिए तफ्तीश की जाए। उन्होंने बताया कि वालिद के इंतकाल के बाद जवाद उमर मुकम्मल तौर पर परमानेंटली अमेरिका शिफ्ट हो गए। ये इल्ज़ामात 2 साल बाद जो है, वफ़ात के 2 साल बाद ज़रीन उमर ने लगाए हैं। ये इल्ज़ामात हैं, ज़ाहिरी बात है। अब इसके पीछे मामला क्या है अल्लाह ताला बेहतर जानता है, क्योंकि इस तरह के जो मामलात होते हैं उनमें फिर बीच में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये दूसरी बीवी हैं, बच्चे पहले थे, घरेलू मामलात, प्रॉपर्टी, जायदाद, ये वो बहुत कुछ। ये इतना सादा मामला नहीं है जैसे मैंने आपको बयान कर दिया है, जैसे उसने प्रोग्राम में ये बातें की हैं। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ठीक है, उसने इल्ज़ाम लगाया है, अगर वो चाहती है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो तो दरख्वास्त दे दे, पुलिस में जाके FIR करवा दे। FIR करवाएगी तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। ऐसे किसी पे इल्ज़ाम लगा देना कि इसने कत्ल किया, इसने फलां काम किया, इसने फलां काम, हो सकता है, कर सकते हैं, बट ये है कि उसके लिए प्रॉपर एक तरीक़ाकार होता है जो उसको अख्तियार करना चाहिए था। और अब क्यों बोल रही है 2 साल बाद? उसको तो उसी वक्त बोलना चाहिए था जब ये सारा मामला हो गया था। 2 ईयर्स एक बहुत बड़ा टाइम है। अब उस दौरान वो वहाँ शिफ्ट हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, उसके बाद इस तरह की बातें करना मुझे तो समझ नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल उम्मीद है ज़रीन जो है इस मामले को लेकर आगे ही चलेंगी, और अगर अपना मौक़िफ़ भी देना चाहें मज़ीद भी तो ज़रूर दें, और जो है इस मामले को ज़रूर, अगर वो चाहती हैं कि इन्वेस्टिगेट हो तो इन्वेस्टिगेट करवाएं, ताकि लोगों को भी पता चले। उमर शरीफ ठीक है, उनके हस्बैंड थे या इनके बच्चों के बाप थे, जो पहली बीवी के उनके बच्चे हैं या दूसरी, लेकिन यह है कि वो पाकिस्तान का असासा भी थे। पूरे पाकिस्तान की कौम जो है वो कंसर्नड है, ज़ाहिर बात है, उमर शरीफ के हवाले से। ये चीज़ें थी कुछ उमर शरीफ साहब के हवाले से, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दूँ। इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।